मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना पे बोलने का बात रखने का अवसर दिया। सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हरियाणा की सभी माताओं, बहनों, हमारी सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 25 सितंबर 2025 से हमारे मुख्यमंत्री जी ने दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना की शुरुआत कर दी है। एक अद्भुत योजना, एक ऐसी योजना जो अंत्योदय के सपने को साकार करती दिखाई दे रही है। एक ऐसी योजना जिसमें सभी माताओं बहनों को स्वाभिमान के साथ जीने का तरीका मिल गया। मैं गांव के प्रांगण से आती हूं और एक मध्यम परिवार से भी हूं। मैंने ये देखा है कि जब भी महिलाओं को अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना होता था तो वो अपने पति से, अपने बेटे से, अपने परिवार से हाथ फैलाती थी। ये जो योजना है, इसके साथ एक भी महिला अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए परिवार की तरफ हाथ नहीं फैलाएगी। तो इस तरह की अद्भुत योजना को लागू करके मैं ये कहती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी बहनों पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अभी इस योजना के तहत प्रथम चरण में जिन महिलाओं की आमदनी 1 लाख और इससे कम होगी, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन बाकी बहनों को भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमें इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि आने वाले चरण में और भी हमारी जो बहनें हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, इसमें 20 से 22 लाख लगभग महिलाओं को फायदा होगा। एक बार आप ये सोच के देखिए, 20 से 22 लाख महिलाओं को जब ये फायदा होने जा रहा है तो कितनी बड़ी संख्या है। ये वो महिलाएं हैं जिनके लिए 2100 रुपए की एक अहमियत है। पैसे वाले व्यक्ति को शायद इसका इतना आभास ना हो, लेकिन जिसके घर में 1 लाख से कम की आमदनी है, उसको अगर उस महिला को 2100 रुपए पर मंथ मिलेगा, मैं ये कहती हूं उसके घर में दिवाली के आने जैसा है। एक घर में, इसमें कोई महिलाओं की संख्या का बाध्य नहीं है। अगर एक घर में 1, 2, 3, 4 जितनी भी महिलाएं हैं, ये इस योजना का लाभ उन सब पात्र महिलाओं को मिलेगा जो इसके दायरे में आती है। और इसमें उम्र का 23 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जब भी कोई पार्टी चुनावी माहौल में आती है तो वो अपना संकल्प पत्र जारी करती है। बाकी पार्टियां इसे घोषणा पत्र का नाम देती है और हमारी जो पार्टी है वो इसको संकल्प पत्र का नाम देती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी हरियाणा सरकार ने लगभग इस संकल्प पत्र की 60% जो वादे किए थे वो पूरे कर चुके हैं और बाकी पाइपलाइन में है। और मुझे ऐसा लगता है समय रहते ही उन वादों को भी पूरा कर लिया जाएगा। आवेदन करने के लिए उनको किसी सीएससी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उनको एक हमारी जो है विभाग एक ऐप लॉन्च करेगा जो सबके फोन पे होगा। वो अपने फोन से अपने घर पे बैठ के इस आवेदन को कर सकती हैं। फिर भी अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो हमारे विभाग हमेशा तत्पर रहेंगे, हमारे विभाग के कर्मचारी तत्पर रहेंगे। अगर कोई भी महिला किसी भी समय उनसे संपर्क साध के अपनी जो उनकी दुविधा है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको वो क्लियर कर सकती है। और एक फॉर्म से 25। आज हरियाणा की प्रत्येक महिला सीएम साहब को केवल सीएम नहीं, अपना भाई मानती है और उन्होंने भाई होने का वायदा निभाया है। और मैं फिर से एक बार सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी महिलाओं की तरफ से कि उन्होंने हमें मान सम्मान से, स्वाभिमान से जीना सिखाया है और हमारे लिए जो किया है हम उसके लिए हमेशा सीएम साहब के, इस पार्टी के कर्जदार रहेंगे। गाँव तक इस योजना को पहुंचाने के लिए भी कोई रूपरेखा बनाई गई है? जी बिल्कुल बनाई गई है। हमारे संगठन जो है, संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता एक एक गांव में जाके, घर घर जाके, हम महिलाएं इसका सबसे पहले जिम्मा उठाएंगी। हम घर घर जाके एक एक महिला का
पंजीकरण कराएंगे, उनका ऐप डाउनलोड कराएंगे, या जहां पर भी उनको दिक्कत आएगी हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और पहले जो जो महिलाएं इसके पात्र हैं सबके फोन पे पहले से मैसेज आ जाएगा। और अगर नहीं भी आया तो जो महिला जिसको ये पता है कि मेरी इनकम 1 लाख या फिर इससे कम है, तो वो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है।